जय हिंद दोस्तों। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जैसे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गए, ये एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। आपके साथ हुआ होगा ना। और सुन्न पड़ जाते हैं तो एकदम पूरा काम करना बंद कर देते हैं। बेसिकली ये कब होता है? जब इन पर दबाव पड़ता है। जैसे मान लो आप कुर्सी पर काफ़ी देर से बैठे हो, एकदम पैरों पर दबाव पड़ रहा है तो आपके पैर जो है सुन्न पड़ जाते हैं। जैसे मान लो आप सो रहे हो, ऐसे हाथ के बल पे सो रहे हो, तो ये जो हाथ है आपके, इन पर दबाव पड़ता है, ये भी सुन्न हो जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब हमारी बॉडी ऐसे थोड़ा सा प्रेशर नहीं सह पा रही है, थोड़ा सा प्रेशर क्या लगा कि ये पूरे सुन्न हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम ईजी वे में समझेंगे। और आपको एक चीज और पता होगी, जब ये सुन्न होते हैं फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि जब हमको सुन्न होता है तो पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, वहां से जो प्रेशर है, जैसे बैठे हैं एकदम हमको पता चल गया कि पैर सुन्न हो गया, तो हम खड़े हो जाते हैं। वो जो पैर है उसको थोड़ा रिलैक्स मोड में डाल देते हैं कि एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाए, ज्यादा उस पर दबाव नहीं डालते। फिर जैसे हाथ हो गया, फिर इसको भी रिलैक्स कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रिलैक्स करने के बाद वो जो सुन्न हुआ तो वो ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद बहुत तेज वहां उस पार्ट में जहां सुन्न हुआ था एकदम तेज झंझनाहट होती है। फिर झंझनाहट होने के बाद वो जो हमारा पार्ट था बॉडी का, वो नॉर्मल होता है। तो ऐसा भी होता है। आज इस वीडियो में हम ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक चीज तो मालूम ही होगी कि ये जो हमारी बॉडी है, इसमें सारी जगह एकदम नर्व्स है, यानी नसें। इन नसों में ऐसे खून होता है जो खून को इधर से उधर पूरे बॉडी में लेके जाती हैं। एंड ये जो है नसें जो है, नर्व्स, ये हमारे जो बॉडी का कोई भी कुछ होता है तो ये सिग्नल्स भी हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं। आपको पता होगा कि जैसे मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, तो कौन करवा रहा है? ऐसे जो ब्रेन है ये सिग्नल भेज के मेरा हाथ ऐसे हिलवा रहा है। एंड जब जैसे मान लो ऐसे चुटकी काटा मैंने ऐसे हाथ पे, तो ऐसे दिमाग में तुरंत महसूस हो गया। कैसे? तो ये जो चुटकी काटा, यहाँ पे नर्व्स है, ये ऐसे जो है सिग्नल लेके मेरे ब्रेन के पास पहुंचा देती हैं कि ऐसे यहाँ पे ऐसे हुआ है, तो इस कारण जो चुटकी काटी गई तो मेरे को दर्द भी हो जाता है। तो बेसिकली ये जो नर्व्स है, ऐसे इनमें खून इधर से उधर होता है एंड सिग्नल भी ये इधर से उधर ब्रेन से लेके जाती हैं और लेके आती हैं। तो ये हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम हो गया। अब क्या होता है जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट ऐसे दब जाता है तो क्या होता है, उसको समझते हैं। एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं ना, कि मान लो ये जो है हाथ, इसके बल पे हम ऐसे सो गए। अब यहाँ पे हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है एंड इस पे थोड़ा प्रेशर भी डाल दिया। ये बेसिकली इस पे ऐसे प्रेशर डाल के हम सो गए। अब क्या होता है कि जब ऐसे प्रेशर डाल दिया, अब यहाँ पे पूरी नर्व्स है, पूरा ऐसे कनेक्टिविटी होगा, ऐसे खून जा रहा होगा, आ रहा होगा, सारे सिग्नल्स जाते होंगे, आते होंगे, ऐसे सब हो रहा होगा। लेकिन अब ये जब मुड़ जाता है, इस पे प्रेशर पड़ता है, तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, बहुत ही धीमी हो जाती है और धीरे धीरे जो खून का फ्लो है ना, बहुत ही कम होने लगता है। तो जिस कारण ये धीरे धीरे ये वाला पार्ट जो है, यहाँ वाला, अंदर वाला नहीं, सिर्फ ये बाहर वाला, क्योंकि यहाँ तक मुड़ा है, तो ये वाला पार्ट एकदम सुन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो खून है इसका फ्लो भी कम हो गया और अब खून कम है नर्व्स में, तो नर्व्स अच्छे से काम नहीं करेंगी, तो जिस कारण यहाँ वाला पार्ट धीरे धीरे जो है सुन्न होने लगता है। अच्छा, जब ज्यादा सुन्न हो जाता है एकदम, तो हमको पता चल जाता है। कैसे? हमारा जो ब्रेन है बहुत ही चालाक है, इसको पूरे बॉडी के बारे में हमारे नॉलेज है। वो जब जान जाता है कि यहाँ से अच्छे से सिग्नल नहीं आ रहा, वो जान जाता है कोई दिक्कत है, तो ऐसे हमको बता देता है कि यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत है। तो जिस कारण जब ज्यादा सुन्न हो जाता है ऐसे हमारा हाथ, तो हम जान जाते हैं कि हमारा हाथ पूरा सुन्न हो गया है। तो हम वो जो हमारे बॉडी, ये हाथ पर पूरा प्रेशर पड़ रहा था, तो हम उसको एकदम रिलीज कर देते हैं, एकदम नॉर्मल कर देते हैं, जिससे अच्छे से ठीक हो जाए, सारा जो फ्लो है अच्छे से हो जाए। अच्छा, जब हम इसको ऐसे नॉर्मल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल कर दिया तो ऐसे सुन्न जो था एकदम अच्छे से तुरंत ठीक हो जाता है। ये फिर क्या होता है ना, इसमें बहुत ही तेज एकदम झंझनाहट होती है, फिर उसके बाद ये ठीक होता है। पर ऐसा क्यों? मतलब ऐसे ठीक कर दिया हमने, सीधा कर दिया, फ्लो चला जाता है तो फिर नॉर्मल हो जाए, क्यों ऐसे झंझनाहट क्यों होने लगता है? तो पता है झंझनाहट क्यों होता है? जैसे अब देखो, इतनी देर से ये पूरा जो फ्लो था, खून का फ्लो, सिग्नल्स का फ्लो, एकदम सब इधर से उधर एकदम सब रुके हुए थे। अब जैसे ही ये फैला तो सब एकदम जल्दीबाजी में इधर से उधर ऐसे करने लगते हैं। अब इसी जल्दीबाजी के कारण ना ये जो झंझनाहट होता है ना, इसी कारण ऐसे होता है। अब जैसे यहाँ पे एकदम जो नर्व्स थी उनके अंदर खून ही नहीं था, लेकिन अब फिर जल्दी से खून आता है, तो एकदम जल्दीबाजी के कारण कि जल्दी से ये जो है ब्रेन से इसको कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पे एकदम जो सुन्नपन था उसको एकदम दूर किया जाए, तो इसके कारण बहुत ही जल्दीबाजी में सारे सिग्नल, सारे खून एकदम वर्क करने लगते हैं। तो जिसके कारण ना ऐसे जब सुन्न होता है हाथ, फिर उसको नॉर्मल करते हैं तो हमारे हाथ में एकदम झंझनाहट भी होने लगती है। तो यही कॉन्सेप्ट था। हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा कि ये जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं कैसे ये सुन्न पड़ जाते हैं, और फिर सुन्न जब पड़ते हैं उसके बाद झंझनाहट होती है, फिर उसके बाद नॉर्मल होते हैं, तो कैसे सब कुछ होता है, सब कुछ एकदम इजी वे में समझा। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।